हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है परसेंटेज। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एसएससी एग्जाम की, चाहे मैं बात करूं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस की, तो देखिए हमने 13 जुलाई से अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। यहाँ पर हम एक एक करके चारों सब्जेक्ट्स यानी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। तो हम बात करते हैं वापस से परसेंटेज टॉपिक की कि क्यों ये हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालाइज करें, अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करूँ सीजीएल की, तो देखिए उसके टीयर 1 एग्जाम में आपको आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ परसेंटेज के कंसेप्ट पर बेस्ड मिल जाएंगे। जबकि टीयर 2 एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपको 8 से 12 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ परसेंटेज के कंसेप्ट पर बेस्ड मिलेंगे। तो यहाँ से आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई होगी कि क्यों हमें इसे अच्छे तरीके से पढ़ना, इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो आज हम सिर्फ परसेंटेज की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखिए, परसेंट इंप्लाइज फॉर एवरी 100, यानी हम हमेशा 100 के विद रिस्पेक्ट में ही जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको देखिए मार्क्स जो आपके आते हैं वो हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 80% मार्क्स है, ठीक है ना, तो यानी 100 के विद रिस्पेक्ट में ही आपकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी आपने 70% वर्क कंप्लीट किया, तो यानी आउट ऑफ 100 आपका 70% अगर वर्क कंप्लीट है तो यानी 30% अभी भी रिमेनिंग है। तो यानी हम हमेशा हर चीज को 100 के विद रिस्पेक्ट में जब कैलकुलेट करते हैं वही देखिए हमारा परसेंटेज कहलाता है, ठीक है ना। सो वी कैन इजीली एक्सप्रेस एनी परसेंटेज फिगर एज अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग इट बाय 100, and on the other hand any decimal fraction can be converted to the percentage by multiplying it by 100। पहले देखिए ये आप समझ लीजिए कि आपको देखिए कोई भी अगर परसेंटेज फिगर गिवन है, जैसे मैं अगर आपको कहूं 50%, अगर आपको इसे देखिए डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में, आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे अगर 50% है ना तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 50/100, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। वैसे अगर आपको देखिए कोई डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं 1/2 ही गिवन है, तो अगर आपको इसे परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बिल्कुल एक दूसरे का रिवर्स है। देखिए एग्जांपल आप यहां से समझ लीजिए, जैसे आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है 1/3, ठीक है ना, यहाँ आप देखिए इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/3 की, ठीक है ना। तो आपको फ्रैक्शन गिवन है यहाँ पे 1/3, और आपको क्या करना है, इसे परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/3 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 33.33%। और वैसे ही देखिए अगर मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको कोई परसेंटेज में वैल्यू गिवन है जैसे 20%, और आपको अगर इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ गया 0.2, ठीक है ना। तो ये चीज पहले क्लियर कर लीजिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा परसेंटेज हमें गिवन थी 20%, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 1/5, जैसे हम डेसिमल में लिखना चाहे तो 0.2 हो जाएगा। और बिल्कुल इसका रिवर्स कि हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू गिवन है 1/3 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों चीज आपको आई होप से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के कंसेप्ट की। यानी देखिए फॉर एग्जांपल पहले किसी चीज की इनिशियल वैल्यू है 100, उसे फिर हमने बढ़ा के कर दिया 120, ठीक है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। फॉर एग्जांपल पहले मिल्क का प्राइस जो है वो 50 रुपए पर लीटर मिलता था, अब बढ़ के उसका प्राइस हो गया 60 रुपए पर लीटर। तो कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई, कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुई, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यानी पहले इनिशियल वैल्यू थी मिल्क की 50 रुपए पर लीटर, अब वो कितनी हो गई 60 रुपए पर लीटर। तो एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ, देखिए 10 रुपए का हुआ है, क्लियर है ना, एक्चुअल इंक्रीज तो 10 रुपए का हुआ है, 50 से 60 रुपए तो 10 का इंक्रीज। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 50 रुपए थी, तो इससे डिवाइड करके अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। वैसी परसेंटेज डिक्रीज के केस में अगर मैं आपको कहता हूं यही मिल्क का प्राइस इनिशियली 50 रुपए पर लीटर था, अब कितना हो गया 40 रुपए पर लीटर, तो यानी अब क्या कितने से परसेंट से डिक्रीज हुई है वैल्यू। तो एक्चुअल डिक्रीज तो अगेन देखिए 10 रुपए ही है, बट अब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, जो देखिए पहले हमने मानी थी 50 रुपए, 40 रुपए हम ओरिजिनल वैल्यू नहीं मानेंगे। इनिशियली तो देखिए दोनों के केस में मैंने 50 रुपए ही माना था, परसेंटेज इंक्रीज के केस में जब मैंने एग्जांपल लिया 50 से 60 रुपए हुई वैल्यू, पर ओरिजिनल वैल्यू उस केस में 50 थी, और यहाँ पे भी चाहे वैल्यू डिक्रीज हुई है 50 से 40 हो गया बट मिल्क का प्राइस, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू तो 50 ही रही है। तो इसलिए हमें ओरिजिनल वैल्यू का खास ख्याल रखना है, और हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास आंसर जो है वो परसेंटेज के टर्म्स में आ जाएगा, क्लियर है।
तो ये तो बात हुई परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के कंसेप्ट की। यानी अगर कोई चीज पहले इनिशियली, मैं आपको पेट्रोल का एग्जांपल सबसे बेस्ट दे देता हूं, जैसे अभी क्या होता था 65 रुपीज का मिलता था, अब 70 हो गया, क्लियर है ना। तो अभी तो आपको पता है लगातार काफी टाइम से पेट्रोल का प्राइस बढ़ ही रहा है। तो अगर 65 से 70 हो गया तो इंक्रीज कितना हुआ, एक्चुअल इंक्रीज 5 रुपए का। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 65, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इस तरीके से परसेंटेज इंक्रीज का वो जो है वैल्यू आ जाएगी। वैसे डिक्रीज के केस में ओरिजिनल वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल डिक्रीज को और 100 से मल्टीप्लाई करने पे तो परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक और कंसेप्ट की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं कि इफ टू आइटम्स आर सोल्ड एट द सेम सेलिंग प्राइस, यानी अगर हम किन्हीं दो चीजों को सेम सेलिंग प्राइस पे सेल करते हैं, यानी दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, फॉर एग्जांपल आपने मैं मान लेता हूं कि दो पेन है, उनको दोनों को 20-20 रुपए में बेचा, एक पे आपको देखिए x% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे जबकि आपको x% का लॉस हुआ है, तो ओवरऑल आपको ट्रांजैक्शन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, इस तरीके से आपको ऑप्शंस में गिवन होगा। तो आपका देखिए आंसर क्या होगा इस केस की, ट्रांजैक्शन में हमेशा आपको लॉस ही होगा, या आप मान के चले, और कितना लॉस होगा, x² 100% का, यानी x की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया था ना कि आपको x% एक चीज पे प्रॉफिट हो रहा है और उतना ही x% आपको दूसरी चीज पे लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल आपको लॉस होगा कितने का, x² 100% से। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर ले, मैं आपको दोबारा बता देता हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमने दो पेन को सेल किया, बेचा, ठीक है, दोनों को हमने 20-20 रुपए में बेचा, एक पे आपको x% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे आपको x% का ही लॉस हुआ है। ये देखिए प्रॉफिट और लॉस दोनों ही सेम होनी चाहिए वैल्यू इसकी, यानी x%। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपने दोनों पेन को 20-20 रुपए में बेचा, एक पे आपको 2% का प्रॉफिट हो रहा है जबकि दूसरे पे आपको 2% का ही लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आपको क्या होगा, लॉस होगा, और उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2² 100 से जो आपकी परसेंटेज वैल्यू आएगी उतना आपको लॉस होगा। क्लियर है ना। बट इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, दोनों चीज का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। एक पे आपको अगर x% का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे पे आपको x% का ही लॉस होना चाहिए, उसी केस में ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए मैं आपके साथ 3 क्वेश्चन सब कवर करूंगा क्योंकि देखिए ज्यादा परसेंटेज के अंदर इतना डीप कंसेप्ट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस की जब मैं देखिए आपके साथ वीडियो लेके आऊंगा तो वहां पे हम और डीप में कंसेप्ट को समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड आपको डीआई के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन में भी कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सो रमन की यहाँ पे बात हो रही है, रमन सेक्योर्ड 80% ऑफ द टोटल मार्क्स इन एन एग्जाम, और उसके मार्क्स कितने आए हैं, 640 आए हैं। हमें पूछा है कि हाउ मेनी मार्क्स डिड अ स्टूडेंट हु सेक्योर्ड 90% गेट, यानी जिसके 90% मार्क्स आए हैं तो उसके कितने मार्क्स टोटल आए होंगे। देखिए मैं आपको पहले भी बता रहा था जब मैंने आपको परसेंटेज का मतलब बताया कि हम हमेशा 100 के विद रिस्पेक्ट में जो है परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, यानी 80%, यानी अगर टोटल मार्क्स 100 होते तो उसके कितने मार्क्स होते, 80। अगर यही टोटल मार्क्स जो एग्जाम के 200 होते तो उसके मार्क्स कितने आए होते, 160, क्योंकि 80% के अगर हम हिसाब से जाए तो आउट ऑफ 200 उसके कितने मार्क्स आते हैं, 160। वैसे अगर टोटल मार्क्स 300 होते तो उसके मार्क्स 80% के हिसाब से कितने आते हैं, 240। तो इस तरीके से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना। तो हमने कहा है कि रमन के 80% मार्क्स आए हैं आउट ऑफ द टोटल, और एक्चुअल में उसके मार्क्स कितने, 640। तो यानी हम अगर लेट कर ले टोटल मार्क्स इन एन एग्जाम बी एक्स, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया अपने आप से कि टोटल मार्क्स जो है वो एग्जाम के अंदर कितने के है, x मार्क्स का है, और उसके कितने आए, 80% आए, तो यानी 80% ऑफ x इज इक्वल टू 640, क्योंकि हमें वैल्यू गिवन है कि 80% ऑफ x जो है वो कितना एक्चुअल में 640, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे x की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे बस ये 80 चला जाएगा 4 पे और 100 चला जाएगा 5 पे, तो 4/5 x इज इक्वल टू 640 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 800। तो यानी जो हमने एज्यूम क्या किया था कि टोटल मार्क्स एग्जाम के अंदर कितने, x, तो यानी x कितना है, 800 मार्क्स का टोटल एग्जाम था जिसमें से उसके कितने हैं, 640। तो अब देखिए ऑब्वियसली बात है 80% बन रहा है। अब हमें बताना है कि जिसके 90% मार्क्स आए तो उसके टोटल कितने मार्क्स आए होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए आप अगर 800 का 90% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। क्लियर है। तो यानी जिस स्टूडेंट के 90% मार्क्स आए आउट ऑफ 800 तो ऑब्वियसली बात है उसके कितने आए होंगे, 720, क्योंकि अगर आप 90% ऑफ x निकाले यानी 800 तो 720 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो खैर यहाँ पे ऑप्शंस मैंने नहीं रखे, इसलिए जो है इसका आंसर जो है आप जो भी आपको ऑप्शंस में गिवन होगा आप रख लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए इसको सोल्व करना था। यहाँ पे हमें क्या था, 80% जो है उसके टोटल मार्क्स आए थे, ठीक है, आउट ऑफ द जो भी, देखिए जैसे हमने एज्यूम तो x करके चले,
यानी देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको हमेशा x मान के चलना होगा, क्योंकि हमें टोटल मार्क्स तो नहीं पता, इतना पता है उसके 640 मार्क्स है, और जो 640 मार्क्स है वो कितना परसेंट है, 80% है टोटल मार्क्स। तो इसलिए हमने 80% ऑफ x को 640 के इक्वल इक्वेट किया, तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आई, यानी टोटल मार्क्स कितने थे एग्जाम के अंदर, यानी 800 मार्क्स का टोटल वो पेपर रहा होगा, और उसमें से 90% वाले के ऑब्वियस सी बात है 720 आए होंगे मार्क्स। क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स, ठीक है, विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। ठीक है, तो एक बैट्समैन है जिसने टोटल 110 रन स्कोर किए, जिसमें से उसकी 3 बाउंड्रीज है और 8 सिक्सेस है। हमें बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो वैसी बात है, देखिए अगर हम इस टोटल 110 में से इसके बाउंड्रीज और सिक्सेस में जो इसने स्कोर किया उसको अगर माइनस कर देंगे, तो बाकी बचे हुए रन ऑब्वियसली बात है इसने विकेट्स के जो दोनों विकेट्स होते हैं उसके बीच में भाग के स्कोर किए हैं, जैसे चाहे 1 रन 2 रन या 3 रन लेके। क्लियर है ना। तो यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ रन मेड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी विकेट्स के बीच में दौड़ के उसने कितने रन बनाए होंगे। तो ऑब्वियसली बात है 110 में से अगर हम देखिए, ऑब्वियसली बात आपको पता होना चाहिए अगर आप क्रिकेट देखते हैं, तो एक बाउंड्री का मतलब क्या होता है 4 रन। उसने क्योंकि 3 बाउंड्री स्कोर करी है तो 4 into 3 यानी 12, और एक सिक्स में कितने रन आते हैं 6 रन, और क्योंकि उसने टोटल 8 सिक्सेस मारे हैं तो 8 6 जा 48, तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो 110 में से हम 12 प्लस में 48 को अगर माइनस कर देंगे, यानी 60 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यानी उसने विकेट्स के बीच में भागकर कितने रन स्कोर किए 50, और हमें इसी की परसेंटेज निकालनी कि व्हाट परसेंट ऑफ इस टोटल स्कोर, यानी अगर आप 50 को डिवाइड करें 110 से और फिर उसकी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, तो यानी कितने परसेंट रन उसने भाग के विकेट्स के बीच में स्कोर किए, तो 45 5 बाय 11%। हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर निकाल लिया, आप इसे चाहे तो डेसिमल की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को स्कोर करना था, सोल्व करना था कि कितना इजी था। सिंपली हमें ये पता है बैट्समैन ने टोटल 110 रन मारे हैं, उसमें से उसकी 3 बाउंड्रीज है और 8 सिक्सेस है, तो उसने कितने रन स्कोर किए होंगे बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी दौड़कर उसने कितने रन स्कोर किए होंगे, यानी 1 2 या 3 जितने भी उसने भाग कर रन लिए होंगे। तो अगर हम टोटल 110 में से 3 चौके यानी 4 into 3 12 और 8 सिक्सेस यानी 8 into 6 48 को माइनस कर दें, तो बचा हमारे पास 50। तो 50 अपॉन 110 से अगर हम कंपेयर करें परसेंटेज के टर्म्स में, तो आ जाएगा 45 5 बाय 11%। और आखिरी क्वेश्चन इसी तरीके से, देखिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था स्टार्टिंग में ही, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अ मैन सोल्ड 2 टीवी सेट्स, एक पे उसको देखिए 10% का प्रॉफिट हुआ, जबकि दूसरे पे उसको 10% का ही लॉस हुआ। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि पूरी ट्रांजैक्शन में उसको कितने परसेंट का लॉस या गेन जो भी हुआ होगा वो आपको बताना है। तो देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन में ज्यादातर आपको जो ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें आपको एक केस में लॉस की फिगर गिवन होगी, दूसरे में गेन की, तीसरे में होगा नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी इस तरीके से आपका हम किन्हीं दो चीजों को सेम सेलिंग प्राइस पे सेल करते हैं, यानी जैसे यहाँ पे हमने 2 टीवी सेट्स को सेल किया सेम सेलिंग प्राइस पे, जिसमें से एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे लॉस भी जो है वो भी कितने परसेंट का हुआ 10% का। ये देखिए दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, अगर प्रॉफिट 10% का हो रहा है तो लॉस भी 10% का, और दोनों केस में सेलिंग प्राइस भी सेम होनी चाहिए। तो उस केस में जैसे मैं आपको बता रहा था हमेशा लॉस होगा, और कितने का एक्स स्क्वायर अपॉन 100% से हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100 कितना आ गया 1%, यानी इस पूरी ट्रांजैक्शन में उसको क्या हुआ होगा 1% का लॉस हुआ होगा। क्लियर है ना। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आपसे कई बार, खासकर अगर मैं बात करूं तो टीयर 1 एग्जाम में आप मान सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये था देखिए परसेंटेज का कंसेप्ट। कोशिश की मैंने आपको सारे बेसिक्स में बता दूं क्वेश्चंस के थ्रू ही। देखिए जो मेन चीज है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट, जो देखिए मैं आपके साथ अगली वीडियो में कवर करूंगा। इससे पहले देखिए मैंने आपके साथ स्पीड मैथ्स का कंसेप्ट भी ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और इसका बिल्कुल रिवर्स। ठीक है ना। वो मैं आपके साथ, आप स्पीड मैथ्स वाली वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर ले, वहां पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट परसेंटेज का ही डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप उसको देख लेंगे और इन क्वेश्चंस को अगर सोल्व करेंगे तो आप काफी सारे क्वेश्चंस जो है आपको परसेंटेज के समझ आ जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट मैं आपके साथ अगली वीडियो में कवर। ठीक है। तो इसके अलावा देखिए आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट कर सकते हैं, जो कि www.takshilalearning.com, जहां पे भी हमने ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं जो कि देखिए एसएससी और बैंकिंग एग्जाम को लेकर काफी सीरियस है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है इन एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। उसके लिए हम पूरे उन्हें 1 साल के लिए पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, जहां पे उन्हें पूरा वीडियो कोर्स रहेगा, ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज बुक सब हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें, और चैनल को इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे भी हम टाइम टू टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था 13 जुलाई से ही हमने ये एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आप इन वीडियोस को भी जरूर देख सकते हैं।